गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर 3 तीसरा पग। चलिए अपनी बुक खोलिए। हिंदी चैप्टर 3 तीसरा पग। इस चैप्टर में हम लोग राजा महाबली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपनी दानवीरता के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए थे। और उनको एक समय ऐसा आया था कि उनको अपनी दानवीरता के ऊपर घमंड भी हो गया था, जिस घमंड को भगवान विष्णु ने तोड़ा था। तो उसी की कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, हजारों वर्ष पहले केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि थी। उनका यश चारों तरफ फैलने लगा था। पृथ्वी लोक के स्वामी तो वो बन ही गए थे, इसके साथ साथ वो इंद्रलोक के राजा बनने का सोचने लगे। राजा बलि ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण भेजा। भगवान विष्णु ने सोचा कि कहीं राजा बलि घमंड में आकर के इंद्र का राज्य न छीन लें। भगवान ने 52 अवतार धारण किया और उन्होंने अपने शरीर को 52 अंगुल का बना लिया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, एक वामन का अवतार धारण कर लिया और अपने शरीर को 52 अंगुल का बना लिया और राजा बलि की नगरी के समीप जाकर के रहने लगे। राजा बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया तो अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगरी के आसपास और नगरवासी और नगर के आसपास रहने वाले कोई भी इस यज्ञ में आए बिना ना रह सके। राजा के आदमी 52 रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो विष्णु भगवान ने यज्ञ में आने से इनकार कर दिया। जब ये खबर राजा बलि को पहुँची, राजा बलि को जब ये खबर मिली तो उन्होंने स्वयं जाकर विष्णु से निवेदन किया कि आप यज्ञ में आए। विष्णु भगवान ने तब राजा के सामने कहा कि मैं आपकी नगरी में तभी प्रवेश करूंगा जब मेरे पास आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि हो। विष्णु भगवान ने नगरी में आने के लिए राजा बलि के सामने एक शर्त रख दी कि मैं आपकी नगरी में तभी प्रवेश करूंगा जब मेरे पास आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि हो, 3 पैर भूमि हो। यह बात सुन करके राजा बलि को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि बस 3 पग भूमि ठीक है। राजा बलि को तो अपनी दानवीरता पे घमंड था और उन्होंने शर्त मान ली। राजा बलि का वचन पा करके बावन ने इतना विशाल रूप धारण किया, इतना विराट रूप धारण किया, अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि बस 2 ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। इतने विशाल वो बन गए और बस 2 ही पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। और फिर राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। यह देख करके राजा बलि घबरा गए और थर थर काँपने लग गए। फिर उन्होंने सोचा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित ही कोई महान व्यक्ति हैं। उन्होंने बावन के सामने अपना सिर झुका दिया। इस पर बावन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रखकर उनको पाताल लोक भेज दिया और उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर के उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसमें हम लोगों ने राजा महाबली की दानवीरता के बारे में पढ़ा। आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से घर में रीड करना है, फिर आप लोगों को ये स्टोरी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये सारे कठिन शब्द आप लोगों को अपने नोटबुक में, अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। साथ ही इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।